जो है वो चलती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले मैं तस्वीरें आपसे साझा करूंगा। इस समय आप देख सकते हैं कि जो बादल है इस समय गरज रहे हैं और बूंदाबांदी लगातार चल रही है, लेकिन अभी कुछ समय पहले ही बूंदाबांदी रुकी हुई है। सड़कें आप देख सकते हैं पूरी तरह से पानी में जो नजर आ रही हैं और इस समय कुछ ही देर बाद मौसम विभाग का कहना है कि और बारिश जो है और भी आनी है, इसलिए मौसम ठंडा रहेगा। तमाम लोगों से डॉक्टरों ने अपील की है कि इस समय इस सर्द हवाएं से बचें, क्योंकि इस समय सड़कों पर आप ट्रैफिक भी देख रहे हैं। लगातार इस समय ट्रैफिक जो है स्मूथ चल रहा है। ये गुड़गांव का नेशनल हाईवे 48 है, जहां पर ट्रैफिक जाम की हालांकि इस समय कोई स्थिति दिक्कत जो है वो नहीं दिख रही है। आखिरकार जब भी बारिश होती है गुड़गांव में तो ऐसा लगता है कि ट्रैफिक जाम की स्थिति की तस्वीरें भी सामने आती है, लेकिन फिलहाल मौसम जो है वो सुहावना नजर आ रहा है और इस समय बादल जो है पूरी तरह से गरजते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल और सही कुछ कहा देर गुलशन बाद आपने। और भी लेकिन आज बसंत पंचमी है और कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन ऋतु परिवर्तन होता है, यानी कि मौसम में बदलाव होता है और उसके बाद से हल्की हल्की और धीरे धीरे गर्मियां आना शुरू हो जाती है, ठंड कम हो जाती है। लेकिन आज ही के दिन से ये बड़ा बदलाव, मौसम में बड़ा परिवर्तन, और अब आने वाले दिनों में ठंड और ज्यादा बढ़ेगी, लगभग 5 से 6 दिनों तक, और तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। देखिए, बिल्कुल आज बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी के दिन ही जिस तरीके से आज बादल गरजे हैं, सुबह से ही बारिश जो है वो हो रही है और कई ऐसे भी इलाके हैं जहां पर बसंत पंचमी के दिन लोग जो है जश्न मनाते हैं, लेकिन आज जिस तरीके से बारिश हो रही है उनके जश्न को हम कह सकते हैं कि खराब कर दिया है इस बारिश ने। लेकिन बारिश के साथ साथ इस समय जो लोग हैं वो मौसम का मजा लेते हुए भी नजर आए हैं। कई तस्वीरें ऐसी सोशल मीडिया पर भी साझा की गई है जिसमें लोग जैसे ही बूंदाबांदी हो रही है उस बूंदाबांदी का एंजॉय करते हुए नजर आए। और सुबह से ही इस तरीके की जो बारिश है गुड़गांव में देखने को मिल रही है और इस समय ठंड का तारा ले रहे हैं, टोपी का तारा ले रहे हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं वो हम लोगों की भी देख रहे हैं और इस समय लोग जो है काफी इस ठंडी हवाओं में एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं और बारिश का भी मजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और गुलशन, लंबे समय से बारिश का इंतजार हो रहा था, सीजन की पहली बारिश है, मावठ इसे कहा जाता है। किसानों को लंबे समय से बारिश का इंतजार था। रबी की फसलों के लिए कितनी फायदेमंद है ये, क्योंकि किसानों के चेहरों पे खुशी की लहर देखने को मिल रही है। देखिए, बिल्कुल किसानों के लिए, क्योंकि जो कोहरा है वो जरूर खराब करता है कोई भी फसल होती है, लेकिन जब अब बारिश हुई है तो जरूर हम कह सकते हैं कि किसानों के लिए ये बारिश जो है बहुत अच्छी है और रबी की फसलों के लिए काफ़ी अच्छी है। तो किसानों के चेहरे जरूर खुश नज़र आ रहे हैं इस समय। किसानों के साथ साथ आम लोग भी हम देख रहे हैं काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि ठंड जरूर है, ठंड का मजा लेते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं लोग। हम देखते हैं कि ठंडी हवा लेने के लिए, प्रदूषण से बचने के लिए जो है वो पहाड़ों में लोग जाते हैं, लेकिन आज गुड़गांव का प्रदूषण भी पहले से बेहद बहुत कम है। 200 के करीब इस समय गुड़गांव का एयर क्वालिटी इंडेक्स है। तो यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी गिरावट आई है, क्योंकि बारिश हुई है इसलिए गिरावट आई है और साथ ही जो इस समय ठंडी हवाएं चल रही हैं उससे गिरावट आई है। हालांकि सड़कों पर आज कोहरा जो है फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बारिश आज झमाझम हुई है गुड़गांव के अंदर। इस समय सड़कों पर पानी भरने की स्थिति भी कई जगह से सामने आई है, तो लोग जरूर इसका एंजॉय करते हुए भी दिख रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने गुलशन कि बारिश से जरूर AQI में राहत मिलेगी। AQI इंडेक्स का जो ग्राफ है उसमें गिरावट देखने को मिलेगी और लोग सांस ले पाएंगे कुछ दिनों तक। पंचकुला से हमारे सहयोगी तारा ठाकुर भी लाइव कनेक्ट है। तारा, पंचकुला में मौसम का मिजाज कैसा है? अल सुबह से बारिश हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए पंचकुला के साथ लगते चंडीगढ़ और मोहाली ट्राई सिटी की बात करें तो सुबह से ही जो है लगातार तेज बारिश और तेज हवाओं ने कहीं ना कहीं मौसम का मिजाज बदल दिया है। कुछ दिनों से लगातार जो कड़ाके की धूप पड़ रही थी, कहीं ना कहीं जो तापमान में बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन अब लगातार इस प्रकार से पहाड़ी क्षेत्र शिमला की बात करें वहां पर बर्फबारी हो रही है। तो पहाड़ी क्षेत्र
के साथ जुड़ा हुआ जो पंचकुला का एरिया है, यहाँ पर भी जो है तापमान काफी कम हुआ है और लगातार सुबह से ही यहाँ पर बारिश हो रही है। सबसे जो है जनजीवन जो है व्यस्त हो रखा है। आज बसंत पंचमी का दिन है, वहीं जन्माष्टमी का दिन है, वहाँ सुबह से ही लगातार बारिश ने जो है मौसम बदल कर रख दिया है और इस प्रकार से बारिश के साथ साथ तेज हवाएं जो है वो चल रही हैं। उसके कारण कई जगह पर पेड़ गिरने की भी घटनाएं जो है वो सामने आई है। तो यहाँ जो है इन दिनों मौसम में काफी बदलाव देखने को मिल रहा था, लेकिन मौसम विभाग के द्वारा जानकारी दी गई थी कि ट्राई सिटी खासकर पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली के आसपास क्षेत्रों में काफी भारी बारिश हो सकती है। कई इलाकों में भारी बारिश है, लगातार ये बारिश हो रही है कई घंटों से। और अब अगर पंचकुला की बात करें तो यहाँ पर भी तेज बारिश जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। तेज हवाओं के साथ मौसम है उसमें भी काफी चेंज यहाँ पर देखने को मिला है। जी बिल्कुल, मौसम में परिवर्तन हुआ है और सभी जिलों में, इलाकों में इसका असर देखने को मिल रहा है। गुलशन, आपके पास आना चाहूंगी, मौसम विभाग आने वाले दिनों के लिए क्या पूर्वानुमान जारी कर रहा है? लगभग कितने दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा? देखिए, बिल्कुल 2-3 दिन तक मौसम विभाग का कहना है कि इस तरीके से ही बारिश आने की संभावना जो है वो जताई जा रही है, क्योंकि इस समय भी हम देख रहे हैं कि आज के दिन भी बारिश अभी और शुरू होनी है, लेकिन फिलहाल अभी बारिश रुकी हुई है। एक दो घंटे बाद फिर बारिश का अनुमान है। तो आज रात को भी जो है बारिश का अनुमान है, रात को भी आज बारिश होगी। तो अभी जो लोगों को इस ठंड से राहत मिलने वाली नहीं है, अभी भी जो ठंड है वो लगातार बरकरार रहेगी। इस ठंडी हवाओं का और साथ में जो बारिश का जो लोग हैं वो एंजॉय कर रहे हैं और साथ में घरों के अंदर हीटर का सहारा ले रहे हैं और बाहर जो लोग हैं वो अलाव का सहारा ले रहे हैं। लेकिन लोगों को प्रदूषण से जरूर राहत मिली है बेशक, क्योंकि गुड़गांव का पहले भी जो कोहरा हम देख रहे थे या सर्द हवाएं देख रहे थे, लोगों को वो जरूर रास नहीं आ रही थी। लेकिन आज की जो ठंडी हवा है, क्योंकि बारिश के साथ जो इस समय हवा चल रही है, उससे जरूर जो लोग हैं वो इसका एंजॉय लेते हुए नजर आ रहे हैं और लोग इससे बचाव के लिए हीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं या अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और साथ ही एक बड़ा सवाल ये भी है, गत दिनों देखा था कि नोएडा में जिस तरीके का भीषण हादसा हुआ था, प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है? क्योंकि जब जब ऐसे हादसे होते हैं तब तब प्रशासन अलर्ट होता है, तमाम तैयारियां की जाती है, बैरिकेड्स लगाए जाते हैं, रिफ्लेक्टर सड़कों पर लगाए जाते हैं। लेकिन अब बारिश भी हो रही है, बर्फबारी भी हो रही है, कोहरा भी बढ़ेगा, ठंड भी बढ़ेगी। देखिए, बिल्कुल नोएडा जैसी घटना, जो दर्दनाक घटना हुई थी, और उससे गुड़गांव जिला प्रशासन ने जरूर सबक लिया है, क्योंकि गुड़गांव जिला प्रशासन ने ऐसे कई इलाकों को चिन्हित किया है जहां पर हादसा होने की संभावना है। लेकिन उससे पहले वहां पर मॉक ड्रिल गुड़गांव जिला प्रशासन द्वारा की गई है, ताकि समय रहते ही तमाम इक्विपमेंट्स को जांचा जा सके और जो पूरी टीम है उसको अलर्ट मोड पर रखा जा सके, चाहे वो उसमें गुड़गांव पुलिस हो या फिर फायर डिपार्टमेंट हो या एसडीआरएफ की टीम हो। तमाम टीमों को अलर्ट पर रखा गया है कि यदि किसी भी तरह का कोई हादसा होता है तो समय रहते ही मॉक ड्रिल के माध्यम से उस स्थिति को भापा जाए और यदि कोई आपात स्थिति आती है तो उससे पहले उस पूरे स्थिति को जो है नियंत्रण किया जा सके। तो इसलिए मॉक ड्रिल के माध्यम से रात्रि में जो है हमने देखा गुड़गांव के सेक्टर 53 में एक तालाब के अंदर मॉक ड्रिल की गई। तालाब के अंदर एक 12 वर्षीय बच्चे की डूबने की खबर जो है मिलती है और उसके बाद मॉक ड्रिल के माध्यम से तमाम जो तैराकी टीम होती है, गोताखोर होते हैं, उनको पानी में उतारा जाता है और राहत बचाव कार्य की टीमें मौजूद रहती है, रेस्क्यू टीमें पहुंचती हैं। तो इस तरीके से प्रशासन नोएडा जैसी दर्दनाक हादसा के बाद यहाँ पर अलर्ट होता हुआ नजर आया और आगे भी ये कहा है कि उन्होंने इस तरीके की और भी मॉक ड्रिल की जाएगी, ताकि समय रहते ही अगर कोई आपात स्थिति होती है तो उस स्थिति को भापा जा सके और इस स्थिति को संभाला भी जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया गुलशन आपका और तारा आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और मौसम को लेकर ये अपडेट देने के लिए। शिमला मनाली जैसे हिल स्टेशन भी बर्फबारी से सराबोर नजर आ रहे हैं, गुलजार नजर आ रहे हैं। पूरे इलाके में इतनी बर्फबारी हुई कि सभी जगह बर्फ की चादर बिछ गई है, जिस पर लोगों ने काफी खुशी जताई। तो इस बीच बारामूला, बड़गाम और रामबन में भी काफी बर्फबारी हुई है। ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक जम्मू से, हिमाचल से।
तो हिमाचल में ये स्नोफॉल हो रहा है जिसका ये पर्यटन और जो स्थानीय लोग हैं, पर्यटक हैं, आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं जम्मू में जबरदस्त बर्फबारी हुई है और पूरा इलाका एक सफेद चादर से ढका हुआ नजर आ रहा है। तो इस मौसम में जो लोग हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए जाते हैं, उत्तरी इलाकों में घूमने के लिए जाते हैं, उनके लिए ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। ये मॉल रोड की तस्वीरें हिमाचल से, जहां बर्फबारी का आनंद लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं। की बात करें, कुल्लू की बात करें, सिरमौर और मंडी और खासकर शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्र में लगातार बर्फबारी हो रही है। तारादेवी में अगर देखा जाए लगातार जो बर्फबारी है वो हो रही है और बीते रात्रि से ही अगर देखा जाए तेज बारिश और तेज हवाएं यहां पर देखने को मिली थी। ऐसे में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। अगर बात करें छैला यहाँ चौपाल जाने वाली सड़क मार्ग में भी फिसलन भरी अत्यधिक हो चुकी है। नारकंडा की बात करें, वहां भी सड़क मार्ग अत्यधिक फिसलन भरा हो चुका है। ऐसे में खासकर प्रशासन की ओर से यही एडवाइजरी जारी की गई है, आवश्यक कार्य होने पर ही घरों से बाहर निकले, क्योंकि सड़क में जाना किसी जोखिम से कम नहीं। हर वर्ष देखा जाता है कि बर्फबारी के दौरान कई ऐसी दुर्घटनाओं के मामले आते हैं जिसके चलते खासकर स्थानीय लोग ही नहीं जबकि पर्यटकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। फिलहाल कुछ यहाँ तारादेवी में लोग हैं जो आग सेक रहे हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर जो कड़ाके की ठंड है, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? प्रेम है सर मेरा नाम जी। नेपाल से ही है। हम अभी घर से आए, ठंडा पड़ गया आते आते। आप नेपाल से यहाँ से आए, क्या आपने इससे पहले बर्फबारी देखी, कैसा लग रहा है? देखी सर, हमारे नेपाल में भी ऐसे होती है, यहाँ पे ऐसे 1-2 साल पहले भी काफी देखी इधर तो। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? नौबन अंसारी सर। कहाँ से आप आए, कैसा लग रहा है? उत्तर प्रदेश से सर आए इधर घूमने के लिए। न्यूज पे देखा था 23 तारीख में बर्फ पड़ेगी इसलिए इधर घूमने आए, तो बहुत अच्छा लगा सर इधर आके। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है इधर का, बहुत ठंडा। और आपका नाम? भावना। और कैसा आपको लग रहा है? यहाँ पे तो बहुत अच्छा है मौसम। जी, कितनी ठंड देखने को मिल रही है? ठंड तो बहुत है जी। फिलहाल लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आपका नाम? इंतजार सर। कैसा आपको यहाँ पे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे घूमने के लिए आए मेरठ से। जी, बहुत ही स्नोफॉल हो रही है अच्छी। अगर बात करें मेरठ में अत्यधिक गर्मी होती है, यहाँ पर आपको कड़ाके की ठंड कैसी लग रही है? बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ पे रात से, बर्फ भी ज्यादा भारी हो रही है। जी बिल्कुल, देखा आपने जिस तरीके से आईएमडी ने बताया था कि 23 को बर्फबारी होगी। ऐसे में लोग दूर दराज से अपने घरों में आए। और फिलहाल अपने सोगी से चाहूंगा कि कुछ यहाँ की तस्वीरें दिखाई जाए। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि कड़ाके की ठंड होने के बावजूद यहाँ पर लोग आग सेकते हुए नजर आ रहे हैं। और अक्सर जो देखा जाता था बीते 3 वर्षों के बाद तारादेवी में इतनी अधिक बर्फबारी हुई है। मैं अपने सोगी से चाहूंगा कि लगातार तस्वीरें दिखाई जाए। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि बर्फ अभी भी लगातार जारी है और आईएमडी के अनुसार आज दिन भर बर्फबारी का दौर लगातार जारी रहेगा। अगर बीते दिन की बात करें तो रात्रि से ही जिस तरीके से अधिकांश जिला है वहां पर बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका था। और वहीं आपको यह भी बताना चाहेंगे कि कल पश्चिमी विक्षोभ भले ही थोड़ा कमजोर होगा, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकांश क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, तारादेवी से। और इसी के साथ मौसम वैज्ञानिक सुरेंद्र पाल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और देख सकते हैं जिस तरीके से मौसम में बदलाव हुआ है, बर्फबारी हो रही है उत्तरी इलाकों में, तो मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, कितने दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा? ये पश्चिम विक्षोभ आज तो कंटिन्यू करेगा पूरा दिन। न केवल पंजाब हरियाणा में बल्कि पूरे नॉर्थ में मौसम खराब रहेगा। बर्फबारी, बारिश और तेज हवाएं चलती रहेंगी। कल से इसमें इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। पहाड़ी इलाकों में तो कल भी कुछ असर होगा, लेकिन प्लेन्स में कल से मॉर्निंग टाइम से मौसम में सुधार होगा। पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ और पूरे आसपास के इलाकों में। और साथ साथ में आज जो ये पूरा इवेंट है, स्पेल जो चल रहा है, इसमें तेज हवाएं, कुछ जगह पे हेल स्टॉर्म और बारिश की संभावना भी है। बिल्कुल, और जानकारी ये भी मिली है कि आज भी एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा, तो उससे भी असर देखने को मिल सकता है इन इलाकों में। हाँ देखिए, कल से जैसे मैंने कहा कि इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, मौसम में सुधार होगा। लेकिन 26 के बाद फिर 26 लेट जो एक और पश्चिमी विक्षोभ अप्रोच कर रहा है नॉर्थ इंडिया में, तो उसका असर जो है 27 और 28 तारीख को फिर से हमें देखने को मिलेगा। फिर से एक बार बर्फबारी, बारिश का सिलसिला पूरे नॉर्थ इंडिया में रहेगा। तो मतलब ये जो ठंड का मौसम है, ये हम लोग फरवरी की फर्स्ट वीक तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जबकि बसंत पंचमी के बाद मौसम में परिवर्तन होता है, लेकिन अभी दोबारा बारिश और बर्फबारी हो सकती है इन इलाकों में। हाँ देखिए, एक वीक तो क्योंकि इस स्पेल के बाद बर्फबारी पहाड़ों में होने से हवाएं उधर से आएंगी, तो ठंडा एक वीक तो रहेगा। अभी मॉर्निंग यूनिट ठंडे रहेंगे और वेदर थोड़ा सा भी कूल रहेगा, टेम्परेचर भी सामान्य से कम रहेंगे। तो डेफिनेटली फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी तक इस तरह की जो ठंड जो है बनी रहेगी। और हरियाणा के जिलों की अगर बात करें तो बारिश को लेकर क्या स्थिति रहने वाली है सर आने वाले दिनों में भी? हरियाणा में भी संभावना है, क्योंकि आज भी बारिश हो रही है हरियाणा में ज्यादातर जिलों में। और
हालांकि इंटेंसिटी पर पंजाब से कम है, करीब 1 से 2 सेंटीमीटर के बीच में बारिश लगभग जो है नॉर्थ ईस्टर्न जो पूरा हरियाणा का एरिया वहां पे है। और 27-28 को फिर संभावना है कि पूरे प्रदेश में फिर से एक बार बारिश हो। और जैसा कि आपने बताया 27-28 के आसपास दोबारा से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा, बर्फबारी होगी, तो क्या उसका भी असर इसी तरीके से जो निचले इलाके हैं, निचले राज्य हैं, उनमें देखने को मिलेगा? हाँ बिल्कुल, उस समय भी संभावना है कि तेज हवाएं, थोड़ा थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग के जैसे आपने देखा कि पिछले 24 आवर में भी चल रहा है। तो ये लाइटनिंग और ये स्नोफॉल का थोड़ा हमें ध्यान रखना होता है। जब भी ड्राइव करना है तो फिसलन होती है, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी हम ट्रेवल करते हैं कहीं भी, तो लाइटनिंग या तेज हवा से कई बार ट्री अप्रूव्ड हो जाते हैं, उससे नुकसान हो जाता है। तो जब भी हमें मूव करना है तो थोड़ा सा फोरकास्ट को लेके प्लान करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और मौसम को लेकर ये अपडेट देने के लिए। तो प्रदेश के कई जिलों में बारिश और